नमस्कार दोस्तों, ये जो बुक स्क्रीन पर दिख रही है, इस बुक में ऐसा क्या है जिससे मोदी सरकार घबराई हुई है? क्या सच में ये सरकार के लिए इतनी खतरनाक है? और अगर है भी तो इस बुक में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि ये बिना प्रकाशित हुई बुक संसद में हंगामा का विषय बन गई। संसद स्पीकर ने इसको पढ़ने पर रोक लगा दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर आपत्ति जताई। 5 लाइन पढ़ना चाहता हूँ। वो पुस्तक प्रकाशित तो हुई ही नहीं, स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। ये देश के लिए बहुत ही बड़ा सवाल बन जाता है, और सवाल इसलिए भी, आखिर एक बुक को पढ़ने पर इतनी आपत्ति क्यों? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये बुक पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की है, और राहुल गांधी का ऐसा मानना है कि इस बुक में ऐसा कुछ है जो सरकार की नाकामी को दिखाती है, लेकिन सरकार इसे अनवेरिफाइड कह रही है। 2 फरवरी को संसद में राहुल गांधी ने कारवां मैगजीन में छपे एक आर्टिकल का हवाला देते हुए इस बुक के कुछ लाइनों को पढ़ने के लिए कहा, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। स्पीकर ने कहा कि यह संविधान के खिलाफ है। कोई भी अनपब्लिश्ड बुक या कोई भी दस्तावेज ऐसे ही पार्लियामेंट में नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। तो आखिर ऐसा क्या है इस बुक में, और आखिर क्यों सरकार चाहती है कि ये बुक पब्लिश ना हो? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ? सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है कि बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। जो हुआ है सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है, वो छुपा नहीं है उनसे। वो आप यहाँ जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मुझे बस 2-3 लाइन बोलनी है, उसमें सब पता लग जाएगा, बट वो बोलने नहीं दे रहे हैं। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये बुक पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की है। ये बुक जनरल नरवणे की 40 साल के सैन्य करियर का अनुभव का निचोड़ है। मनोज मुकुंद नरवणे दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक भारतीय सेना के प्रमुख रहे, जो भारतीय नौसेना की गरिमा के प्रतीक थे। वैसे तो ये बुक 2024 के शुरुआत में ही पब्लिश होने वाली थी, ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय की मंजूरी न मिलने के कारण ये पेंडिंग में रह गई। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर क्यों रक्षा मंत्रालय ने इसकी मंजूरी नहीं दी? इस बुक को लिखने के बाद जनरल नरवणे खुद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे जो लिखना था मैंने लिख दिया, मुझे ये बुक लिखना था तो मैंने लिख दिया, अब आगे इसके पब्लिश होने की जिम्मेदारी पब्लिशर की है। वो कैसे इसके लिए परमिशन लेते हैं और इसे पब्लिश करते हैं। मैंने अपना काम कर दिया है, किताब लिख दी, बाकी जो होगा सो। उन्होंने ये साफ कह दिया कि मेरा जो अनुभव था उसको मैंने किताब के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, मैंने ये बुक लिखा, लेकिन अगर इसको पब्लिश नहीं की जा रही है तो ये जिम्मेदारी पब्लिशर्स की है। इस बुक में जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो 2020 लद्दाख चीन सीमा विवाद पर है। वैसे तो ये बुक अभी पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन कारवां मैगजीन के आर्टिकल में कुछ हिस्सा लीक हुआ है। इस बुक के हिसाब से जनरल इसमें विस्तार से लिखते हैं कि 30 अगस्त 2020 की रात को रिचल्ला इलाके में चीनी टैंक और सैनिक भारतीय चौकी के इतने करीब आ जाते हैं कि भारतीय सेना और उनके बीच की दूरी लगभग खत्म ही हो जाती है, यानी कि आमने सामने खड़े हो जाते। तब जनरल नरवणे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कॉल करते हैं और कहते हैं क्या इजाजत है कि हमें क्या करना चाहिए। तो राहुल गांधी के मुताबिक पहले तो राजनाथ सिंह को रिप्लाई नहीं देते, उसके बाद फिर जनरल नरवणे रक्षा मंत्री को कॉल करते हैं और फिर से वही पूछते हैं कि क्या करें। तब रक्षा मंत्री कहते हैं कि मुझे टॉप से सलाह लेनी होगी, तब मैं आपको बताता हूँ। तब रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि क्या राय है। तब मोदी जी कहते हैं कि देखो, जो उचित समझो वो करो। तब रक्षा मंत्री जनरल नरवणे को कहते हैं कि देखो, जो उचित समझो वो करो, जैसा कि उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। इसी सिचुएशन को जनरल नरवणे इस बुक में लिखते हैं कि उस समय मैं बिल्कुल अकेला था। एवरी यंगस्टर इन इंडिया शुड सी दैट दिस बुक एग्जिस्ट्स। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, हमें क्या करना है, पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूँ। स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेज अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। राहुल गांधी ऐसा मानते हैं कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, कि अगर युद्ध भी होता है तो वो सेफ बचे रहे। जो भी जिम्मेदारी हो वो सेना की हो, उनकी नहीं। लेकिन जो सरकार के समर्थक है वो ऐसा मानते हैं कि ऐसे सिचुएशन में सेना को पूरा अधिकार है कि वो फैसले खुद ले सके, और ये सेना को आजादी देती है। लेकिन अगर ऐसा है
तो जनरल ने इसको अपनी बुक में क्यों लिखा? आखिर उनका कुछ तो मोटिव रहा होगा, कोई ना कोई मैसेज देने का मोटिव रहा होगा, तभी उन्होंने ये पार्ट अपनी बुक में लिखा। अब सवाल यही उठता है कि क्या विवाद के समय सरकार और सेना में तालमेल ठीक था? संसद में राहुल गांधी इसी का हवाला देते हुए कहते हैं कि क्या मुसीबत के वक्त सरकार से सेना को साफ साफ आदेश मिले थे? यही सवाल राहुल गांधी ने संसद में उठाया था और उन्होंने बुक को पढ़ने की इजाजत मांगी, लेकिन तभी संसद में बवाल शुरू हो गया। लोग चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे कि आप ही ने कहा अभी ये बुक पब्लिश नहीं हुई है, तो आप कैसे इसको पढ़ सकते हैं? 5 लाइन पढ़ना चाहता हूँ। हुई ही नहीं, स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। ये भारतीय सैन्य सेना के इतिहास में पहली बार है कि कोई आर्मी चीफ अपने ही सरकार पर इतने तीखे सवाल उठा रहे हैं। सवाल है आखिर क्यों? आखिर कोई ना कोई तो कमी रही होगी, तभी तो एक आर्मी चीफ अपनी बातों को, अपनी अनुभव को शेयर करना चाहता है, इसीलिए उन्होंने ये बुक लिखा। लेकिन अफसोस कि इसको पब्लिश करने का परमिशन नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कारवा मैगजीन के आर्टिकल का हवाला देते हुए तीखे सवाल उठाए, लेकिन संसद स्पीकर ने उसको पढ़ने पर रोक लगा दी और कई सांसदों ने भी इस पर आपत्ति जताई कि अनपब्लिश्ड कोई भी बुक या सामग्री संसद में नहीं पढ़ी जा सकती। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मुझे बस 2-3 लाइन बोलनी है, उसमें सब पता लग जाएगा, बट वो बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और सिचुएशन इस हद तक पहुंच गई कि सिर्फ 14 मिनट तक ही संसद चल पाया, उसके बाद स्थगित कर दिया गया। सवाल फिर से वही उठता है कि अगर इस बुक में छापी हुई चीजें गलत हैं, तो अब तक सरकार ने इस पर डिस इन्फॉर्मेशन का केस क्यों नहीं कर दिया? आखिर क्यों सरकार सिर्फ इसका विरोध जता रही है? और सरकार की चुप्पी ये साफ दर्शाती है कि इस बुक में जो भी छापा गया है वो कड़वा सच हो सकता है। मुसीबत के वक्त सरकार ने सेना को सही सलाह नहीं दिया, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। और राहुल गांधी ने जनता को ये संदेश दिया कि 2020 लद्दाख चीन सीमा विवाद की जो जानकारी हमें बताई गई है वो पूरी तरह सच नहीं है, बल्कि सच्चाई तो कुछ और ही है जो जनता से छुपाई जा रही है। सर, स्पीकर सर, जो हुआ है सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है, वो छुपा नहीं है उनसे। वो आप यहाँ जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रियलिटी देश का हर जवान जानता है, जो कि इस बुक में है, लेकिन उसको पब्लिश करने की परमिशन नहीं दी जा रही है। आखिर सरकार ये बात हमसे छुपाना क्यों चाहती है? क्या इसलिए कि हम उनसे सवाल न करने लगे? क्या सरकार को यह डर है कि ये बुक पब्लिश होने पर सरकार की रणनीतिक कमियां सामने आ जाएंगी? इस पर सरकार कह रही है कि सेना के साथ पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और जनरल नरवणे जिन्होंने ये बुक लिखी है वो अब खामोश है, और वो खामोश रहे भी क्यों ना, क्योंकि उनको जो लिखना था उन्होंने लिख दिया। और जब उसको पब्लिश करने का परमिशन दिया ही नहीं जा रहा है तो उस पर वो कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि वो तो उनके हाथ में है नहीं। उनके हाथ में सिर्फ किताब लिखना था, पब्लिश करना नहीं। वो तो रक्षा मंत्रालय है जो इसका परमिशन नहीं दे रहा। अब सवाल आपसे, क्या किसी रिटायर्ड चीफ जनरल का अपना अनुभव लिखना देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है? और क्या किसी आर्मी चीफ जनरल को अपना अनुभव लिखने का अधिकार है? आखिर क्यों सरकार इस बुक को पब्लिश करना नहीं चाहती? क्या सरकार को यह डर है कि अगर ये बुक पब्लिश हुआ तो उनकी राजनीतिक कमियां सामने आ जाएंगी? और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करो, ताकि ये 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी वाली बुक जल्दी ही पब्लिश हो सके। क्योंकि अगर जनता सवाल करेगी तो सरकार को ये बुक पब्लिश करनी ही पड़ेगी, और जो आधी अधूरी सच्चाई हमें बताई गई है वो खुलकर हमारे सामने आ सके। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।